तो आप हैं आपके अपने देसी आरजे विकास के साथ, और ये है एसीटी देसी, जो आता है हर शुक्रवार रात 8:30 बजे इन कैनबरा और 4 बजे इन इंडिया, ओनली ऑन 2XX FM 98.3 पीपल पावर्ड रेडियो। और आप ये सोच रहे होंगे कि आज मैं फिर से वीडियो एक एपिसोड लेके आया हूँ, तो क्या खास है आज के एपिसोड में। तो आज के एपिसोड में खास ये है कि एक हिंदुस्तानी क्लासिकल एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको वर्ल्ड ओवर में धूम मच रही है। और कहते हैं ना कि उसकी जो ताल जब थिरकती है तो लोगों के पैर थिरकते हैं, और वो ताल जो थिरका रहे हैं दुनिया में, सबके पैर को थिरकने में मजबूर कर रहे हैं, उन उनका नाम है बॉबी सिंह। और बॉबी सिंह बहुत जल्दी ही कैनबरा में आने वाले हैं एक म्यूजिक फेस्टिवल में जो हो रहा है कैनबरा में। आई थिंक स्टार्ट होने वाला है 1 मई से। तो अब हम उनसे बात करेंगे कि एसीटी देसी पे वो आए हैं, और उनकी थोड़ी लाइफ की जर्नी के बारे में बात करेंगे। ये नहीं करेंगे कि जो नॉर्मल लोग क्वेश्चन पूछते हैं, बट थोड़ा फन, इंटरेस्टिंग, पर्सनल थोड़ा जाएंगे बॉबी के साथ। होपफुली वो माइंड नहीं करेंगे। तो आइए आपको लेके चलते हैं मेरे आज के गेस्ट के पास, जिनका नाम है बॉबी सिंह। बॉबी, वेलकम टू द शो। थैंक यू जी विकास, नमस्कार श्रोताओं, आप सबको मिलकर बहुत खुशी हो रही है जी आपके पास आपकी आवाज सुनकर। एंड ये जो आप काम कर रहे हो कैनबरा से सारी दुनिया को आप हम लोगों की आवाज पहुंचा रहे हो, इसका बहुत शुक्रिया यार। अरे वेरी गुड। आपकी आवाज तो ऑलरेडी दुनिया तक पहुंच रही है। मैं तो अब आपके थ्रू अपनी आवाज शायद पहुंचा दूं, वो अलग बात होगी। नहीं नहीं, फिर ये एक दूसरे का साथ होता है। ये बिल्कुल साथ की जर्नी है। बिल्कुल। तो बॉबी, जैसे मैंने अपने शो में शुरुआत में अभी बताया है कि एक शो होने वाला है यहाँ पे, उसके बारे में तो हम बात करेंगे ड्यूरिंग द एपिसोड। बट मैं पहले, जो जैसे नॉर्मली मैं शुरू करता हूँ अपने गेस्ट के साथ, तो उनसे पूछता हूँ कि वो ऑस्ट्रेलिया में है इस टाइम। आप आई थिंक सिडनी में रहते हैं। नहीं, एक्चुअली मैं सिडनी में रहता था। अभी मैं नॉर्दर्न न्यू साउथ वेल्स में बायरन बे के पास एक छोटा सा गांव है, जी। उसका नाम है एमरल्ड बीच, वहां पे रहता हूँ। अच्छा, तो ये क्या हो गया, मतलब दुनियादारी से मन भर गया आपका, सिडनी छोड़ के आप छोटी। यार, ये शहर वगैरह सब हम्म बहुत ज्यादा बड़े हो गए हैं, दुनिया हम्म ज्यादा तेज हो गई है। और हम्म हम लोग थोड़ा जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, वैसे हम्म। वैसे आदमी थोड़ा स्लो हो जाता है। तो अच्छा, तो मैं। हम लोग दो साल पहले निकल गए थे। अच्छा। और इधर हम लोग काफी टूर में आते थे। हम्म और ये बाय रोड बहुत अच्छी जगह है, मतलब हम्म सिडनी से 600 किलोमीटर है हम्म। और ब्रिस्बेन अबाउट 250। तो राइट। ये, और यहाँ पे एयरपोर्ट भी है, आने जाने का कोई मुश्किल नहीं होती, तो अच्छी जगह है। हाँ शांत है, हाँ। पानी है, सब कुछ है, तो अपने लोग भी बहुत है। ओके। तो तो मेरे आपने को लग स्ट्रैटेजिकली ऐसी जगह ढूंढनी है जो ब्रिस्बेन के और सिडनी के बीच में कहीं है, और उड़ने में भी जी। आपके पास एयरपोर्ट भी है। हम्म। ऑस्ट्रेलिया क्यों? बहुत साल पहले मेरा जन्म इंग्लैंड का है। जी। तो मैं इंग्लैंड से छोटी उम्र में, 7 साल की उम्र में मुंबई चले गया था। वहां पे मैंने क्लासिकल म्यूजिक के मुझे शौक था और मैंने जी तबला शुरू किया सीखना। जी। तो उसके बाद कुछ 15 साल की उम्र में मैं वापस इंग्लैंड आया, तो देन हम्म अपॉर्चुनिटीज थे, क्योंकि दिस इज लाइक कुछ द एंड ऑफ द 80s। तो काफी आर्टिस्ट इंडिया से, इंग्लैंड से यूरोप में घूम रहे थे या अमेरिका कनाडा जा रहे थे। हम्म। तो उनको तबला प्लेयर की जरूरत थी। जी। तो मेरी खुशकिस्मती ये थी कि उन्होंने मुझे पूछा कि हम्म। यार, तुम जिनसे सीखे हो, मेरे गुरुजी बहुत बहुत उच्च उच्च कोटि के, जो जी जाने जी कह जी लो जी। हैं। तो उन्होंने बोला कि अरे आप उनके शागिर्द हो, फिर आपको कुछ आन, यू मस्ट नो समथिंग। तो मैंने कहा यार, वो है, हम अपनी जगह, लेकिन कोशिश है। तो जी। उनके थ्रू बहुत मुझे अपॉर्चुनिटीज मिले इंग्लैंड से। हम्म फिर मैं अमेरिका में भी रहा साल, उसके बाद मैं कनाडा में भी रहा। फिर हम्म। वापस मेरे मम्मी डैडी एक्चुअली दे मूव्ड टू ऑस्ट्रेलिया, टू ओके सिडनी ओके। इन द अर्ली। तो मैं अली। उनके पीछे, मतलब कि मैं उधर घूम फिर के ऑस्ट्रेलिया उनको मिलने आया। जी। तो मुझे, मतलब सब वेस्टर्न कंट्रीज में सबसे ज्यादा अच्छा ये लगा, अच्छा। मतलब कि इंग्लैंड में रेसिज्म है, अमेरिका में, हम्म कनाडा में, सब हम्म जगह, यूरोप में भी। ये हम्म। पहला मुल्क था जहां मैं उतरा, मुझे लगा कि यार ये दिस इज पॉसिबल। ओके। तो
बड़ा इंटरेस्टिंग आपने बात की रेसिज्म के बारे में। इसके बारे में तो एक्चुअली एक अलग पूरा टॉपिक मैं बना सकता हूँ, क्योंकि क्योंकि ये आपने तो वर्ड बहुत बड़ी बात है। आपने ये वर्ड छेड़ा है, तो जरूर आपके एक्सपीरियंसेस भी होंगे, बट उसके बारे में हम आई थिंक एक और सेपरेट टॉपिक पे बात करें, बिकॉज दैट विल बिकम अ लिटिल दिस थिंग। बट वो Yeah. कौन सा ईयर था जिसमें आप ऑस्ट्रेलिया में मूव हुए? जी, मैं पहली दफे ऑस्ट्रेलिया में आया हूँ 1989 में। हम्म। उस टाइम मैं 7 महीने रहा था, घूम फिर के मतलब के टूर पे आया था। हम्म। और बजा के फिर मैं वापस इंग्लैंड, न्यूजीलैंड से, यहाँ से न्यूजीलैंड गया, न्यूजीलैंड से अमेरिका, कनाडा, बैक टू इंग्लैंड। तो हम्म। फिर उसके बाद 92 में मैं फिर आया था। हम्म। तो 92 ऑनवर्ड्स फिर मैं आता जाता रहा, लाइक हम्म। 6-7 महीने रहता था, प्रोग्राम हम्म। करता था, फिर इंग्लैंड, इंडिया, हम्म। फिर वापस। तो हम्म। 99 ऑनवर्ड्स मैं पक्का यहाँ पे, मतलब आई मूव्ड टू, माय पेरेंट्स वर ऑलरेडी हियर। तो राइट। फिर अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे काफी साल आने के बाद, फिर हम्म। दोस्ती यारी आर्टिस्ट हम्म। के साथ, और वो जो हम्म। टूरिंग सर्किट कह लो एक होता है, तो फिर फेस्टिवल्स वाले जानने लग गए, फिर यहाँ जी। पे मैनेजर भी मिल गया, तो एक के हम्म। बाद एक करते करते। तो हम्म। वैसे भी मेरे को जितना मैं बाहर ऑस्ट्रेलिया से जाता था, मुझे यही लगता था कि नहीं यार, ऑस्ट्रेलिया अच्छा है, इट्स अ बेटर प्लेस टू बी, यू नो। राइट, तो आई व्हेन आई आई एग्री विद यू। पढ़ रहा था आपके बारे में जब रिसर्च कर रहा था, तो एक चीज मैंने पढ़ी कि एक डॉक्यूमेंट्री भी हुई है आपके ऊपर, एसबीएस ने की है, आई बिलोंग एवरीवेयर। इसके बारे में थोड़ा सा हाँ बताइए। जी, बट हाँ। वो बहुत अच्छे फिल्म मेकर है, उन्होंने काफी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, जेम्स रिचर्डसन उनका नाम है। तो हम्म। उन्होंने मुझे अप्रोच किया और वो बोले कि देखो मैं ना 6-8 पार्ट सीरीज बना रहा हूँ, उसमें से 2 एपिसोड्स मैं इंडिया के ऊपर करने चाहता हूँ, लेकिन हम्म। ऐसे ही नहीं जाता कि भाई मैं गया और हम्म। बनाया भाई इंडिया ये है, इंडिया ये है। वो बोले नहीं, हम्म। आप इंडियन हो, आप इंडियन आर्टिस्ट हो, हम्म। यहाँ पे आप ऑस्ट्रेलिया में आप इंडियन क्लासिकल भी बजाते हो, और आप कोलैबोरेशन इतने करते हो, हम्म। फ्यूजन करते हो, मतलब कि वेस्टर्न म्यूजिक के साथ। तो थ्रू योर आईज मैं देखना चाहता हूँ कि हम्म। इंडिया आपके लिए क्या है। हम्म। तो मुझे तो मतलब कोई बहाना दे इंडिया जाने का, हम तो पानी जैसे हाँ, नीवी तरफ हाँ, जाता है, हम भागे भागे जाते हैं। तो हाँ। जब कोई आके बोलता है कि भाई हम लेके जाएंगे सारा तो फिर आपका तो रहने सोने पे बैठने सुहागा हो गया ना। नो, इट वाज जस्ट लाइक अरे यार, बात बन गई, चलो भैया आप। और ऊपर से ये भी होता है कि देखो अभी हमारा मुल्क इतना बड़ा है, वहां पे इस तरह की कला पड़ी है कि आदमी मतलब कहीं दुनिया में भी शायद ना हो। हम्म। तो जब कैसा किसी को कोई आपको एक्चुअली जॉब के तौर पे लेके जाता है कि भाई आई एम हम्म। पेइंग यू, कि आप मुझे सब कलाकार, जो तरह तरह के कलाकार है, जहाँ जो हम्म। म्यूजिक का के साथ आपका रिश्ता है, हम्म। वो दिखाओ। तो हम्म। फिर तो ये तो मतलब लॉटरी जीत गया मैं, हाँ। तो और क्विकली बॉबी, तीन चार जो आर्टिस्ट जिनके पास आप लेके गए, उनकी क्या स्पेशलिटी थी? और इस अल्टीमेटली मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था इस डॉक्यूमेंट्री को, बट मुझे मिली नहीं, आई थिंक बिकॉज थोड़ी पुरानी है। बट क्या। आप अगर थोड़ा सा याद करें, आपके पास वो तीन चार कुछ चीजें जो आपको अभी भी याद है उन दिनों की जब आपने ट्रेवल किया इंडिया में। तो पहले वाली, जो पहली जगह जो बहुत कमाल की लगी हमें सबको ही जी। थी, तो वो एक गांव है, हम्म। चंडीगढ़ के बाहर है। हम्म। और वो गांव जो है वो सपेरों का गांव है, तो अच्छा। सारे गांव जितने हम्म। बजाने वाले वो सब बीन बजाते हैं और सांप पकड़ते हैं। हम्म। तो उनका मालूम पड़ा, तो हम लोग बोले कि चलो वहां चलते हैं। तो हम्म। वहां पहुंचे, तो वो लोग तो भाई कहाँ से आओ क्या। पहले तो होता है कि भाई उस गांव में गए तो सबको ये था कि एक तो मेरे साथ 2 फॉरेनर थे हम्म। हैं, तो दूसरी, एक तो दिल्ली के थे, एक पंजाब के, और मैं। तो हम्म। पहले तो वो फॉरेनर्स को देख के उन्होंने बोला चल ये तो देखने आए हैं कुछ, लाइक डू लाइक परफॉर्मेंस इनके लिए करेक्ट। ना। तो फिर वो सब जो भी, क्योंकि गांव सपेरों का अभी मतलब कि उसमें कम से कम 100 या 200 फैमिलीज होंगे जो हम्म। सब यही काम सपेरे थे। करते हैं। हम्म। जी। तो वो सब एक दूसरे के आगे, नहीं मेरा देखो जी, मेरे वाला देखो, इससे बड़ा है, इससे तेज है, जो भी। तो फिर हमको बिठाकर उनको बोलना पड़ा भाई ठहरो, हम्म। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आपके जो मेन आदमी है उनको मिलाओ। फिर वो अपने सरपंच को लेकर आए। हम्म। तो उनके साथ बैठकर हमने 1 घंटा बात की, क्या क्या हम कर रहे हैं। फिर वो हम्म। लोग समझे कि अच्छा ये एक्चुअली इस चीज की खोज कर रहे हैं कि ये क्या है। हम्म। तो फिर उन्होंने बिठाकर हमें अपना पूरा मतलब बताया, कहाँ से आए, क्या वो कर रहे हैं, और कैसे सांप को पकड़ते हैं।
फिर उन्होंने म्यूजिक के बारे में बताया, अपने इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताया, फिर बजा के दिखाया। और अभी मैं बैठा हूँ उनके साथ और वो लोग, उनको बड़ी खुशी हुई कि बाहर से ऑस्ट्रेलिया से आए हैं और आपको हमारे म्यूजिक का शौक। तो ऐसे ही फ्लोर पे हम लोग उनके मतलब बाहर आंगन में बैठे हैं सब। तो उन्होंने तो अपने डब्बे खोले और सांप क्या, मतलब कि कोबरास की बात कर रहे हो आप, किंग कोबरा, यू नो। तो कोई ऐसा वैसा थोड़ी कि यहाँ पे जैसे कोई पाइथन निकाले तो भी हम लोग कहते हैं चल यार कोई बात नहीं, काटेगा तो नहीं ना। अरे यार कोबरास, यू नो। और वो ऐसे सर उठाकर उनको, और ये लोग तो उनको मार रहे हैं, मतलब बीन के साथ दिखा रहे, देखो इसका फन कितना बड़ा है। तो और वो फिल्म मेकर है, तो फिल्म मेकर को और क्या चाहिए भाई, इंडिया में बैठे हैं, इस तरह के कमाल के रंगीले लोग हैं ये, और ऊपर से सांप इतने बड़े बड़े घूम रहे, क्या बात। और वो तो खुशी से वीडियो बना रहे, बीच में मैं बैठा हूँ, मेरी जान निकल रही है यार कि कहीं कोबरा मेरे को ना पकड़ ले आगे। तो वही तो बात। तो अच्छा, वो ना अपने हाथ में उन्होंने कैमरा ऐसे पकड़ा और वो ऐसे क्लोजअप्स कर रहे हैं और बात उनकी सुन रहे हैं और मैं बात कर रहा हूँ। एक ऐसे खड़ा है सांप, वो हिल नहीं रहा, इतना बड़ा, ह्यूज वन ना। और वो जब ऐसे इधर से कैमरा ऐसे करके कर रहे हैं, उसने 1 सेकंड में किसी को दिखा भी नहीं, उन्होंने उसने मारा और खड़ा हो गया वापस, किसी को कुछ मालूम नहीं है। बाद में जेम्स मुझे कह रहा है कि अच्छा 1 मिनट रुकना यार, मेरे को लेंस बदलना है। मैंने बोला क्या हुआ? बोला पता नहीं यार, लेंस को कुछ हो गया। जब वो लेंस खोल रहा है, देख रहा है, उसने देखा कि उसके ऊपर एक तरह का पानी है, यू नो, पानी निकल रहा है, और पानी क्या, वो लेंस भी क्रैक हुआ है। तो फिर जब Look at the power of that fangs, man. होटल में गए, और वो उसमें डॉक्यूमेंट्री में है, जब रात को होटल में गए तो वो जब सांप ऐसे घूम के मार के अपना और वापस जा रहा है, इट्स फुली कोट ऑन द कैमरा, इट वाज माइंड ब्लोइंग, यू नो, वाचिंग इट। मेरे साथ तो मैं हूँ बॉबी के साथ, और बॉबी सिंह रिनाउंड तबला प्लेयर, और इनका शो होने वाला है एसीटी में बहुत जल्दी। अगर आप ट्यून इन थे इस शो पे तो आपने सुना होगा कि मैंने क्या क्या बातें की हैं, और अगर नहीं सुना तो अब हम जो जानने वाले हैं बॉबी से वो ये जानने वाले हैं कि जब 2020 में 100 साल से भी ज्यादा के अंदर एक ऐसी पेंडेमिक आती है जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, और इवेंट एज एन इंडस्ट्री, म्यूजिक एज एन आर्ट, जो एक्चुअली में कल्टीवेट होता है या जिसको प्रोपोगेट होने के लिए ऑडियंस की जरूरत होती है, लाइव कनेक्शन की जरूरत होती है, और जो स्पेशली जो क्लासिकल म्यूजिक और जो कोलैबोरेटिव म्यूजिक करते हैं उन पे क्या इफेक्ट है। तो बॉबी 2020 जब कोविड का सफर स्टार्ट हुआ, और अभी भी इनफैक्ट चल ही रहा है, ऑन ऑफ कुछ ना कुछ होता रहता है, तो टेक मी थ्रू दैट टाइम। आई एम श्योर कि आपके पास बहुत सारे शोज या कुछ शोज होंगे अलग अलग कंट्रीज में जो शायद कैंसिल हुए हों। उस थोड़ी सी क्विकली 2-3 मिनट्स में आप मुझे थोड़ा वो जर्नी बताइए, आप कैसे फील कर रहे थे, वो मोमेंट्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन, वो मोमेंट्स, और आप कैसे बाहर आए उससे। बिल्कुल। तो जब ये एकदम शुरू हुआ है मार्च में, तो एक्चुअली लास्ट डे ऑफ क्वारंटीन, मतलब जिस दिन से शुरू हो रही है उस दिन सुबह का वन ऑफ द थर्ड और फोर्थ फ्लाइट्स लैंडिंग, आई वाज ऑन दैट कमिंग बैक फ्रॉम न्यूजीलैंड। ओके। तो न्यूजीलैंड तो क्लासिकल टूर पे गए हुए थे, तो वहां पे मतलब हर 5 मिनट के बाद यही हो रहा था, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। तो पहले तो यही था कि वापस पहुंच जाएंगे, दूसरा था कि हमें कुछ ना हो जाए, पता नहीं कि चीज क्या है। तो वो फिक्र तो होता है, ठीक है चलो घर वापस आ गए। यहाँ पे जब मैं ऑस्ट्रेलिया में पहुंचा तो कोई एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी पुलिस कोई नहीं था, सब लोग मीटिंग्स में बैठे थे बेचारे, क्योंकि उनको भी नहीं मालूम था। तो हम लोग जैसे ही निकले हैं, उन्होंने बोला घर जाओ और 14 दिन बाहर मत निकलना। दैट वाज द फर्स्ट थिंग। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो हम जहाँ बैठे हैं यहाँ पे तो कुछ जानवर ही हैं, हम हैं, और तो कुछ है ही नहीं, सो नो वरीज, यू नो। बट फिर उसके बाद बहुत ही जल्द एकदम, मतलब कि हफ्ते 2 हफ्ते में जो प्रोग्राम्स थे सारे साल के, वो तो दिख रहे थे कि नहीं, ये तो नहीं होगा अभी। तो सब कुछ बहुत ही जल्द एकदम बंद हो गया, और टूरिंग तो मतलब नहीं, और फेस्टिवल्स भी नहीं, और छोटे मोटे कॉन्सर्ट भी जो थे वो भी नहीं हो सकते। तो फिर एकदम इनकम तो मतलब कि कहाँ किसी का भी नहीं रहा। हम लोग तो आर्टिस्ट है, म्यूजिक सफर्स द फर्स्ट एंड देन द रिस्पोंडेंट इज द लास्ट, बिकॉज सब लोग के लिए नॉट एन एसेंशियल कि म्यूजिक नहीं होगा तो क्या है, यू नो, कुछ होने वाला तो ही, डॉक्टर चाहिए अपने को, लॉयर चाहिए, विच इज फेयर इनफ, आई एम नॉट, यू नो, ग्रीवेंस नहीं है ये। तो
बट लकीली जहाँ पे हम लोग बैठे हैं, यहाँ पे एक गांव है हमारे पास, इट्स कॉल्ड वुलगुलगा। हम्म। वुलगुलगा। और हम्म। वुलगुलगा इज वन ऑफ द फर्स्ट, मतलब पंजाबी कम्युनिटी सबसे पहले यहाँ पे, लाइक दे एस्टैब्लिश्ड सिख गुरुद्वारा सारे ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहला यहाँ है। हम्म। तो दो गुरुद्वारे हैं, तो कम्युनिटी काफी बड़ी है और सब लोग एग्रीकल्चर में है, जी। एवरीवन्स फार्मर्स। जी। तो हम लोग यहाँ पे रहते हैं, अच्छा है कि उन लोगों को हमारे ऊपर मान है कि भाई हमारे भी कोई आर्टिस्ट हैं या हम्म। म्यूजिशियन हैं। तो हम्म। उनके कारण लकीली हमें कुछ और करना नहीं पड़ा, सब सपोर्ट हमें उन्होंने किया। सब हम्म। लोगों ने सीखना शुरू कर दिया, कोई काम पे नहीं जा सकता, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, चलो हम्म। इनको गाना बजाना सिखाओ। सो आर्टिस्ट करेक्ट। है तो सब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। जी। तो हमारा समय निकल गया। हम्म। बट जो सफरिंग हुई है, मतलब कि सबके लिए हम्म। आर्ट्स इंडस्ट्री में, हम्म। वो तो शायद इरिप्लेसेबल है, क्योंकि बहुत लोग हैं जो अभी म्यूजिक में दोबारा नहीं आएंगे, करेक्ट। क्योंकि सबको इस बात का डर है। और अभी भी मतलब कि हम्म। ठीक है, हम लोग एसीटी में आ रहे हैं एक प्रोग्राम हम्म। के लिए, हम्म। लेकिन जैसे था वैसे तो नहीं है। नहीं करेक्ट। तो हम लोगों को तो मतलब कि हम सिडनी में सैटरडे शाम का मेलबर्न करके संडे सुबह घर पहुंचते थे, संडे हम्म। शाम को फ्लाइट पकड़ के ब्रिस्बेन पहुंच जाते, मतलब कि हम्म। बसों की तरह फ्लाइट पकड़ते थे। वो तो करेक्ट। अभी नहीं होगा। वो तो नहीं होगा। तो तो आर्ट्स हम, इंडस्ट्री का सफर भी। हाँ, बिकॉज ये आई थिंक ये तो सब बात कह रहे हैं कि अब धीरे धीरे मतलब ऑस्ट्रेलिया फिर भी फार बेटर देन ऑल दी अदर जियोग्राफीज, बट इट स्टिल आई इज थिंक, बट आई स्टिल थिंक बिकॉज इट इज बिकॉज अ स्लाइटेस्ट ऑफ लाइक 3 4 5 10 केसेस हुए तो सब कुछ बंद हो जाता था। तो वी सीन सो मेनी कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन दी टेरिटरीज एंड द प्रीमियर्स एंड स्टफ, बट बिल्कुल। हर चीज का एक पॉजिटिव साइड है, हर चीज का एक नेगेटिव साइड है। अब जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जो अब शायद म्यूजिक में नहीं आएंगे, अच्छा कर सकते थे लेकिन अब इनसिक्योरिटी है, दे आर ट्राइंग टू फाइंड, एंड दैट इज अ रेलेवेंट क्वेश्चन बिकॉज यू डू इट फॉर पैशन, बट देन पैशन, वो एक पुरानी वो बॉलीवुड की गंदा सा डायलॉग है ना, वो पैशन से पेट थोड़ी बढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो नहीं, बट तो सच है। अभी हम लोग देखो, ऐसा है कि हम लोग अभी बैंक में जाते हैं हम्म। और बोलते हैं कि भैया लोन चाहिए, वो बोलते हैं हम्म। हाँ हाँ लो, कोई बात नहीं, काम क्या हम्म। करते हो? हाँ भाई करेक्ट। म्यूजिशियन। हम्म। म्यूजिशियन हो, अच्छा हम्म। ठीक है। आप ऐसे करो, 2 मिनट ना उधर चलो, आपको हम बुला लेंगे। कभी हम्म। बुलाएंगे नहीं दोबारा, चाहे टैक्स हाँ, रिटर्न भी या कुछ भी, दिया क्योंकि वो कुछ। अक्सर यूर सेल्फ एम्प्लॉयड आदमी। तो करेक्ट। यहाँ पे भी होता है, हर के हम्म। लोग बोलते हैं इंडिया में नहीं, लेकिन यहाँ पे भी होता है। सो हम्म। आर्ट्स इज गोना सफर एंड इज सफरिंग, बट राइट। जैसे हम्म। मैंने बोला है कि अभी ये इसके थ्रू ये है कि लोग ऑनलाइन सीखना शुरू कर रहे हैं, ऑनलाइन हम्म। कॉन्सर्ट्स शुरू हो गए हम्म। हैं, लोग ऑनलाइन कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं। हम्म। तो but then अच्छा भी है। online but then online concerts, I mean, that is the question I think उसके बाद मैं रिले करना चाहता था आपकी तरफ, वो ये था कि I understand it's a very situation wherein you feel very down and you don't have any answers to it, and it just keep going on and nobody has any answers. How do you No. how do you motivate yourself? I understand that the community is there, but then for an artist, audience is everything, if I'm not wrong. Yeah. And then if you don't have audience for quite a bit long amount of time, then Yeah. it affects you. And but then how do you, I mean, as Bobby Singh, as an artist, you yourself, how did you motivate yourself to stay relevant during the pandemic, and how did you connect with your listeners? Yeah, absolutely. So I can say like, and this is अभी मैं जो कह रहा हूँ वो मेरी Hmm. मेरी बात है, मेरे Correct. लिए रेलेवेंट, एक Correct. आर्टिस्ट के अपना नहीं। अपना होता है। तो करेक्ट। पहली बात है कि मेरे गुरुजी हैं, वो हैं पंडित अनीश प्रधान। जी। वो हैं पंडित निखिल घोष जी के जी। खास मेन शागिर्द। तो जी। वो बहुत नामी तबलची हैं, हम्म। और उनके साथ हमारा जो मतलब बहुत, जब छोटी उम्र से उनके साथ हूँ मैं, हम्म। हम्म। तो वो सिर्फ म्यूजिक नहीं, सब सब चीजों में ज्ञान देते हैं, बताते हैं, बैठते हैं, तो इंस्पायर भी करते हैं। तो हम्म। उन्होंने उसी समय, आज की बात नहीं, 80s की बात कर रहा हूँ, उन्होंने यही बोला था हमें कि भैया अगर तबला बजाना है और आपको शास्त्रीय संगीत में पाँव रखना है, हम्म। अगर आप ये सोचकर कर रहे हो कि भाई लोग मिलेंगे, सुनेंगे, हमें वाह वाह होगी, पैसा हम्म। मिलेगा, तो वो हम्म। बोले ये काम मत कर, क्योंकि ठीक है। ये नहीं मिलेगा, हम्म। कोई इसमें पक्का नहीं है।
अगर वो चाहिए आपको तो फिर आप पॉप इंडस्ट्री में जाओ। इसमें तो लगो कि आपके अंदर ऐसा कुछ है कि भाई इसको बजाना है और इसको साधना है, रियाज करना है। अभी हम यहाँ बैठे हैं और हमारे गुरुजी तो मुंबई में बैठे, हम रियाज करें ना करें क्या है इसमें, हम किसी के लिए नहीं करते, हम अपने लिए करते हैं। तो जितनी देर आप अपने आप को नहीं साधोगे तो फिर बाकी का बाहर की कोई डजंट मैटर, चाहे 10 लोग सुने चाहे 1000 लोग सुने। करेक्ट। सो थ्रू आउट ये जो चीज थी इसने बहुत हमें सपोर्ट दी कि भाई लोगों के लिए नहीं, ये बाबा के लिए नहीं, ये अपने आप के लिए रियाज करना है और अपने आप के लिए म्यूजिक को बजाना है। तो उनके साथ तो हमारा मतलब कि लकीली यही अभी इंटरनेट है, तो हम लोग उनको जैसे आपके साथ बात है तो हम लोग अक्सर उनके साथ बैठ के बात करते हैं। और फिर हमने उनके शागिर्द जितने इंडिया में और जगह में भी हैं तो हम लोगों ने हर एक महीने में 2 दिन का शाम का रख लेते थे कि सब मिलेंगे और जूम पे 15-20 जाने सब 10-10 मिनट बजाएंगे और एक दूसरे को बोला अरे क्या कर रहे हो भैया, इसको ये करो यू नो। सो वी इंस्पायर्ड ईच अदर। सो राइट। सो आप सब लोग जो आपने देखा कि किस तरह से एडवर्सिटी में भी यू हैव टू फाइंड योर ओन things that motivates you to keep it going. There are a lot of things that you might find distracting, disturbing, anxiety ridden, but then you also have to see what you have, and you have a gift of life, healthy body, probably a house on your head, and I was just seeing the video. तो आप सब लोग जो अब आप सुन रहे हैं, इसके बाद में जो मैं ब्रेक के बाद अब वापस आऊंगा तो मैं अनीश से पूछूंगा कि दिल से तो वो एकदम डेडिकेटेड है इस आर्ट के ऊपर जो कहते हैं तबला। उन्होंने बोला भी, अभी खुद कन्फेस किया कि अगर अपने लिए करना चाहते हो तभी सीखना, लेकिन इसके अलावा कोई और म्यूजिक वो सुनते हैं, और वो अगर वो म्यूजिक सुनते हैं तो वो क्या म्यूजिक है आपके पास मैं लेके आऊंगा इस ब्रेक के बाद। आप है मेरे यानी आपके अपने देसी आरजे विकास के साथ, और मेरे साथ है आज बॉबी सिंह, रिनाउंड तबला प्लेयर और म्यूजिशियन जिनको वर्ल्ड ओवर में सब लोग जानते हैं, और ये आने वाले हैं कैनबरा में। आप कहीं जाइएगा नहीं, मैं वापस आता हूँ इस छोटे से ब्रेक के बाद।